हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। केमती अछंती? तो आमे सर्वे ऊपर क्लास करिवा। सर्वे रो क्लास नंबर 8 इटा। ओके, दिस इज क्लास नंबर 8 एमसीक्यू। आमे चैप्टर सरी सारी छु सेकंड चैप्टर ता ऊपर आबे क्वेश्चन सीरीज चालू छि। तो क्लासरूम प्रोग्राम जो अछि हमर कंप्लीट फॉर अपकमिंग ओएसएससी जे टेक्निकल नॉन टेक्निकल टेस्ट सीरीज तारे जॉइन करंतु। फ्री रे मु आरएस 500 डिस्काउंट अवेलेबल करि सरछि। दिस इज दुर्गा पूजा ऑफर। जय माता दी। सो जॉइन करंतु क्लासरूम प्रोग्राम रे एंड डेडिकेटेडली पढ़ा स्टार्ट कर दिंतु भाई भौनी माने, बिकॉज वंस नोटिफिकेशन आसीगला तापाई प्रिपेयर रहिवा कथा। ओके, कौन पे बोले नोटिफिकेशन आसला परे बस रिवीजन, नो प्रिपरेशंस। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। वेल, तो ये क्वेश्चन को करिवा देखंतु। आमे क्वेश्चन सीरीज ओडिया राका करिवा। ओके, मु कहितली जेमति कि हिंदी रे मु क्वेश्चन करे देबी। सो मते दरकार पड़ले मु तांको पय हिंदी रे आउथरे करे देबी भाई। सेमति किछि प्रॉब्लम नै। आम पिला मान पय आम भाषा रे। If the engineer's scale of a drawing is stated as 1 centimeter equal to 5 meter, then the fraction scale would be 1:x, where x is माने इंजीनियर्स स्केल माने कोन जेमति एठी 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 5 मीटर लिखा हिची। तो आपको सेम यूनिट रे कन्वर्ट करिया पड़ियो। सेम यूनिट रे कन्वर्ट करियार अछि माने ऊपर वाला सेंटीमीटर अछि, तळकू भी जो बड़ यूनिट अछि आपको सेंटीमीटर रे कन्वर्ट कर दियंतु। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर गला रहिला 1/500। तो x इज योर 500। ये टाइप इजी। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। तो छोटो क्वेश्चन टा, बट ये टाइप क्वेश्चंस आसी पारे। बेसिक कांसेप्ट आसुची, दैट इज डेफिनेशन ऑफ ए रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। सेठिरु ये क्वेश्चन डेवलप हेगला। ये टाइप अलगा अलगा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन विषय पचारि पारंती। लार्ज स्केल स्मॉल स्केल पचारि पारंती, किंबा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को इंजीनियर्स स्केल रे कन्वर्ट करिया पई कोइ पारंती। जेमति कि 1:5 मीटर ये जो स्केल एठी दिया आइची, एडा कोन? दिस इज इंजीनियर्स स्केल। आपको ही रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन रे कन्वर्ट करिया पे कहिसंती। आपन को रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन रो वैल्यू दे देबे, ताकू इंजीनियर्स फॉर्मेट रे कन्वर्ट करिया को कहिबे। किछि भी हेई पारे। हमको बेसिक आइडिया टा जणा थिले सब क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करि पारुथिबा। ओके, ये क्वेश्चन करंतु। देखंतु ये क्वेश्चन रो गुटे टाइप रो कांसेप्ट मु ऑलरेडी एक्सप्लेन करिथिली। कोनटा? परसेंटेज एरर कैलकुलेट करला परे आंसर करंतु बोली से लॉजिक टा मु देइथिली। एबे आ गुटे सस्ता लॉजिक दोछि। सस्ता माने बहुत ही इजी लॉजिक। इजी लॉजिक से लॉजिक आपन को जणा, बस कांसेप्ट मु एक्सप्लेन करिथिली। जस्ट खाली माइंड पुरेबार थिला। कोन? राइट टेप को यूज करी जो भी मेजरमेंट आपण नौचंती सीटा राइट आका ना। दिस मस्ट बी इक्वल टू रॉन्ग इनटू रॉन्ग, रॉन्ग इनटू रॉन्ग। तो ये लॉजिक बहुत जगह यूज हो। ओके, जेमति कि एठी क्वेश्चन पढंतु। ए सर्वेयर मेजर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन द प्लान drawn to a scale of 1 centimeter equal to 40 मीटर। ये जो स्केल अच्छी 1/40 ये ड्राइंग ऊपर अच्छी, ये जो प्लान अच्छी ता ऊपर अच्छी। एंड रिजल्ट वाज 235 मीटर। अब जो से मेजर करिला लेंथ, से लेंथ मेजर करूची 235 मीटर। क्वेश्चन पूरा पढंतु, तापरे डेटा ये एक्सप्रेशन रे फिट करेक्ट वे रे करिवे बुझी करी, ताहेले ही करेक्ट आंसर बारिबो। लेटर तापरे माने बहुत किसी टाइम परे जतबे से काम वर्क मेजरमेंट ये सब करी सारी छी, तापरे लेटर however he discovered that he used a scale of 1 centimeter equal to 20। से परे माने ये डिस्कवर करला, ये खुजिला कि ना 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 एक्चुअली मु जो स्केल यूज करथली ये 1:20 यूज करथली। तो 1:20 स्केल तो ड्राइंग ऊपर लेखा जीवा स्केल नाही। तो दिस इज नॉट द राइट स्केल, तो दिस इज रॉन्ग स्केल। तो जदि से रियलिटी रे 1:20 स्केल यूज करितला, ताकू यूज करी जो लेंथ मेजर करी से सीटा भी रॉन्ग लेंथ आका ही थिवो। तो मु एठी लिखि परिबी 1/20 into 235 लिखिली। ओके, तो राइट स्केल टा कोन मोर 1/40। तो राइट लेंथ कोन हेबा कथा? l हेबा कथा। लेट्स सपोज तो ये l रो वैल्यू एबे ये इक्वेशन रू इजी वे रे सॉल्व हे जीवनी कि केते हे जीवो? l इक्वल टू 40/20 into 235 माने जस्ट 235 रो डबल। तो l इक्वल टू 470 मीटर। दिस विल बी योर राइट आंसर। तो ये इक्वेशन रे खाली डेटा फिट करिवार अछि, क्वेश्चन टाको पूरा पढी करी बुझी करी। ताले
सिंगल लाइन रे क्वेश्चन टा सॉल्व हो जो नले तो से परसेंटेज वाला कांसेप्ट परसेंटेज एरर करते ओके पॉजिटिव रे ना नेगेटिव रे से कांसेप्ट भी गोटे अछि हम पाखे जो कि मु ऑलरेडी आपन को एक्सप्लेन करी छी सीधा यूज करी भी आपन क्वेश्चन सॉल्व करी पारिबे we are going to solve a particular question in multiple from multiple dimension okay बहुत डिफरेंट एंगल मु आपन को देबी बहुत डिफरेंट लॉजिक मु आपन को देबी लाइक करंतु चैनल को सब्सक्राइब करंतु शेयर करंतु एटा तो ट्रेलर गुरु पूरा क्लासरूम प्रोग्राम रे जॉइन करंतु प्रो हे जिवे सिविल इंजीनियरिंग रे एंड आई हैव फाइनली डिसाइडेड कि नो हिंदी एंड नथिंग आम पिला मान पई ओडिया लैंग्वेज ओनली सुटेबल हां जो बेसिक क्लासेस गुडा को हमर सेठी अछि ओके सो से क्लासेस गुडा को तो पढ़ी चलंतु बाकी एबे टू जत्ति भी न्यू सब्जेक्ट जत्ति भी पूरा सब्जेक्ट गुडा को डेवलप करिवि सेटा मु डेवलप करिवि ही कोन पे बोले आपण माने जॉइन करूछंती सब जिंस सब एक्सप्लेनेशन मु ओडिया लैंग्वेज रे ही करेवि डेडिकेटेड वे रे ओके भाषा गोटे इंपोर्टेंट जिनसटा भाषा रु माने आमे भाषा सहित इंजीनियरिंग आम निज भाषा सहित इंजीनियरिंग जदि आमे सीखी जीवा तो अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर डेवलप हो ये जिनस ही मो सहित होईछि ओके मु माने कंफर्टेबल लैंग्वेज रे इंजीनियरिंग को बुझी जाई बस सिंपल बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वे आर what are the basic principle of survey working from whole to part point a तो करेक्ट है वही ओके तो दिस इज द करेक्ट तो ये ऑप्शन देखो तो एठी ओनली ए एंड बी ए एंड डी बी सी डी ये बी सी डी तो हेबो नाही कोन पे बोले एठी पचारुची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू ट्रू कथा पचारुची तो ए तो ट्रू अछि माने ये तीनटा ऑप्शन रो किछि गुटे ऑप्शन ही पारे एबे एलिमिनेट करबा स्टार्ट करंतु पॉइंट नंबर बी देखंतु मेजरिंग बिफोर कंस्ट्रक्शन सेंति किछि मु बतै छै कि माने कंस्ट्रक्शन करिया पूर्व आपन को मेजरिंग करिया पड़िबो एटा करिया पड़िबो ना माने सेंति किछि नाही तो ये स्टेटमेंट भी आपन किछि सुनी रांती तो आइरे ए तो करेक्ट बट बी रो किछि जणा पड़नी रॉन्ग डी अच्छा सी रो तो ऑप्शन आका देनी ओके मेजरिंग एंड कैलकुलेटिंग लैंड अवेलेबिलिटी आर किछि आवरी ऑप्शन आका नाही एटा भी गला एलिमिनेट करंतु fixing a point in relation to the already located in relation to the point already located देखो दिस इज ए बेसिक प्रिंसिपल मु आपन को कहितली कि बेसिक प्रिंसिपल रे हमें कोन करिया जंतु ये दुईटा पॉइंट ए अछि बी अछि ये पॉइंट ऑलरेडी लोकेटेड अछि तो ये पॉइंट को एज ए रेफरेंस कंसीडर करी हमें गुडे पॉइंट को एस्टैब्लिश करू छु सी तो डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वे रे डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन अछि जंतु कि चेन सर्वे रे हमें दुईटा लेंथ मेजर करिवा ओके कि कंपास सर्वे रे दुईटा एंगल मेजर करिवा ट्रैवर्सिंग रे गोटे लेंथ गोटे एंगल मेजर करी रिप्रेजेंट करिवा तो ये पॉइंट अछि ओके माने डी हमर प्रिंसिपल हेई पारे कोन अछि तो माने दो द करेक्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस विल बी ऑप्शन नंबर डी ठीक अछि ए एंड डी इज द करेक्ट आंसर माने जो ये स्टेटमेंट एठी केमति लिखा है फिक्सिंग ए पॉइंट इन रिलेशन टू द पॉइंट ऑलरेडी लोकेटेड बट द एक्चुअल करेक्ट स्टेटमेंट ओके इज लोकेटिंग ए पॉइंट बाय एटलीस्ट टू रेफरेंस ओके से स्टेटमेंट भी जदि लिखा ही थांता तो सीटा भी करेक्ट ही थांता ये जो क्वेश्चन आसी छी ये क्वेश्चन काहे रासी थिला ओपीएससी एडब्ल्यू रासी थिला एडब्ल्यू ओके देखंतु हमर जो एठी प्रिपरेशन रो स्ट्रेटजी टा रहिबो सेटा कोन रहिबो मु आपन को आउथरे बतै दउ छी क्लासरूम प्रोग्राम रे जॉइन करंतु ऐप डाउनलोड करंतु एबे 500 रुपीस ऑफ जय माता दी ऑफर दुर्गा पूजा ऑफर मु आपन मान समस्त पाए अवेलेबल करै छी हमर फी ऑलरेडी कम अछि ओके जो आम भाषा को भी जानू नांती तांके इंजीनियरिंग पढ़ै दउछंती आपन माने जाउछंती बहुत पिला माने 14000 15000 20000 नष्ट करी आसुछंती रियलिटी इज दैट आम पिला मान को दरकार आम लैंग्वेज रे कि हमको जदी इंजीनियरिंग सिखै देला तो आमे भल से कनेक्ट करि परिबा आउरी भल से क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करि परिबा तो से सब दरकार से सब जिंस भी दरकार नै मु मोर एठी जो ऑब्जेक्टिव होउची जेते कि भी आपन बही देखि पारु छंती से बही सबुर सब क्वेश्चन मु एठी आगे सॉल्व करि देबी हम क्लासरूम प्रोग्राम रे 1000 क्वेश्चन हो 2000 क्वेश्चन हो गोटे सब्जेक्ट रो सब क्वेश्चन आपन सॉल्व करी सारी थिबे थ्रू दी वीडियो लेक्चर प्रोग्राम ओके हां नॉट ओनली क्वेश्चन आंसर एठी क्वेश्चन आंसर करू छु नो मु चैप्टर एक्सप्लेन करिली तापरे क्वेश्चन आंसर करू छु सो दैट यू कैन आल्सो कनेक्ट विथ दिस क्वेश्चंस
यस और नॉट। तो ये टाइप ही पूरा सेशन टा रहियो। तो जॉइन करंतु सर्वे एज ए डेमो मु एठी अपलोड करूची। ओके, सब सब्जेक्ट ये टाइप ही चलियो डियर। जॉइन करंतु क्लासरूम प्रोग्राम रे फॉर नेक्स्ट ओएसएससी जेई प्रिपरेशन रे रहिबा ताले मोटिवेटेड रहिबा, हमको भी भल लागिवो। बाकी आपन लव एंड सपोर्ट तो अच्छी समस्तर, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट ये क्वेश्चन करंतु, देखंतु अगेन इजी क्वेश्चन। ओके, सेम टाइप स्केल वाला। ए सर्वेयर मेजर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन द प्लान drawn to a scale 1 centimeter equal to 40 meter and result what was 468 meter. Later he discovered that etki so right into right equal to wrong into wrong से concept use है जो माने 1 by 40 into correct length equal to 1 by 20 into wrong length. So the correct length L equal to 40 by 20 into 468. तो 468 रो डबल है बस सीधा सीधा। तो दिस इज योर ऑप्शन डी 936 मीटर। ये सब क्वेश्चन जो बही रे देखिबे जोठी सॉल्यूशन करा जाई छि, जो भी बही जदी आपन पाखे थिवो ये सब गुप्ता यूथ ये सब कंपटीशन रे गोटे लंबा चौड़ा सॉल्यूशन करी रखिथिबे तांके। आपन को लागिवो कि अच्छा ये फार्मूला गोटे इंपोर्टेंट फार्मूला टा जो कि मते घुसिबा कथा आ से फार्मूला टा कोटा से जो परसेंटेज एरर कैलकुलेट करला परे सॉल्यूशन करैथिली सेटा। बट एबे देखन तो राइट इनटू राइट इक्वल टू रॉन्ग इनटू रॉन्ग चुटकी रे सॉल्व हो जाउ छि कि एमते हे जो चुटकी रे सॉल्व हो जो। ओके, the permissible error in chaining for measurement with chain on rough or hilly ground इटा गोटे डेटा टा जो कि आपण मन रखिबे। आर करेक्ट आंसर होची बी 1 in 250। एडब्ल्यू रो क्वेश्चन पेपर डेटाबेस क्वेश्चंस भी आसी कभी कभी, तो ये जिनसटा मन रखिथिबे क्वेश्चन भल से पढंतु। परमिसिबल एरर इन चेनिंग फॉर मेजरमेंट विथ चेन ऑन रफ और ये क्वेश्चन सॉल्व करंतु। बेसिक कांसेप्ट ऑफ स्केल रो क्वेश्चन आसी जी। इफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज एतिकी and distance to be shown on drawing is 7 point गोटे बाबाजी आसी जाइसंती तो तांको पैसा देवार अछि देई देली देखंतु करंतु स्केल स्केल इक्वल टू केते भाई। स्केल रो बेसिक डेफिनेशन माने md by od मैप डिस्टेंस by ओरिजिनल डिस्टेंस। ठीक अछि, तो दिस इज योर स्केल मैप डिस्टेंस by ओरिजिनल डिस्टेंस। तो हम पाखे मैप डिस्टेंस अछि, ओरिजिनल डिस्टेंस फाइंड आउट करिया पड़िबो। तो एबे देखंतु representative fraction is 1 by 60000। this is a representative fraction। मैप डिस्टेंस होची 7.5 किलोमीटर। हमको जिनसो को सेंटीमीटर रे बतेबार अछि, तो आकू आपण अच्छा मैप डिस्टेंस हम पाखरे नाही ना सीधा कैलकुलेट करिया पड़िबो। ग्राउंड डिस्टेंस अछि ओके, माने ग्राउंड डिस्टेंस होची 7.5 इनटू किलोमीटर माने कते 1000 मीटर इनटू 100 एते सेंटीमीटर हे गेला। तापर एठी मैप डिस्टेंस आपन को कैलकुलेट करियार अछि। तो मैप डिस्टेंस इक्वल टू md इक्वल टू 7.5 इनटू 1000000 डिवाइडेड बाय 60000। सीधा ये चारटा जीरो एठू चारटा जीरो गला माने 75 डिवाइडेड बाय 6 which will be nothing but 12.5 centimeter। option number A will be answer। is it clear? Next, a box of 1728 meter cube volume is represented by a block of 216 centimeter cube। माने in reality गोटे बॉक्स अछि, ये बॉक्स टा गोटे अछि और यार वॉल्यूम कथा कहउछंती कि यार वॉल्यूम जो रियलिटी रे अछि 1728 मीटर क्यूब अछि। आकु रिप्रेजेंट करा जाई छी बाय ए स्मॉल बॉक्स ओके जार वॉल्यूम होउची 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन टा कोन माने हमको ये डायमेंशंस को देखि स्केल टा कहबार अछि। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन टा केते हेथिवो केमती करिबा देखंतु। स्केल रो बेसिक कांसेप्ट कोन मैप बाय ग्राउंड इटा का तो
मैप बाय ग्राउंड तो मैप माने कौन से स्मॉल बॉक्स बाय एटी बिग बॉक्स ठीक अच्छे तो स्मॉल बॉक्स रो वॉल्यूम केते लिखा हिची स्मॉल बॉक्स रो वॉल्यूम थिला 216 cm क्यूब बिग बॉक्स रो वॉल्यूम केते अछि 1728 मीटर क्यूब बेसिक कांसेप्ट रु चलंतु जिंस सॉल्व हे जिवो तो एबे देखंतु एठी ये जिंस को हम एमती कहि परियो ना कि दिस इज 1 सेंटीमीटर क्यूब बाय 8 मीटर क्यूब तो ये टाइप किछि स्केल टा अछि तो एटा वॉल्यूम स्केल टा ओके वॉल्यूम स्केल टा हमको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो बतैबार अछि आरएफईटी लीनियर स्केल बतैबार अछि लीनियर स्केल टा तो मु कोन करिवि लीनियर स्केल फाइंड आउट करिया पई एठी लिखिबि 1 सेंटीमीटर बाय 8 मीटर क्यूब जो लिखा हिची आर 1 बाय 8 सॉरी 1 बाय 3 तो हमको वॉल्यूम लीनियर स्केल हमें पाइबा माने 1 बाय 2 माने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 मीटर तो आपको जिते आम कन्वर्ट करवानी कि तो 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 200 सेंटीमीटर 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 गला तो आरएफ इक्वल टू रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इक्वल टू 1 बाय 200 तो ये टाइप आपण ये स्केल टाको फाइंड आउट करि परिबे बुझी पारछंती कि ओके बुझी गले ये कांसेप्ट है स्केल हाउ टू फाइंड द स्केल okay this is the concept of finding the scale which is very easy next question पढ़ंतु आराम रे one of the basic principle of surveying is fixing a point in relation to the point already located ठीक the two measurement from the located point can consist of following ठीक अछि जो दुईटा रेफरेंस हमें नेबा सेटा कोन हे पारे दुईटा लाइन हे पारे यस चेन सर्वे रे ए लाइन एंड एंगल हां ट्रैवर्सिंग रे टू एंगल हां कंपास रे तापरे एन एलिवेशन एंड एंगल नहीं एमती किछि कोहिनी टू एलिवेशन ना एमती किछि कोहिनी तो जो करेक्ट स्टेटमेंट गुडा कहला ए बी एंड सी ओके तो ए बी एंड सी आर करेक्ट ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट बहुत बेसिक जिंस मु ऑलरेडी आपन को एक्सप्लेन करथली इन प्रिंसिपल ऑफ सर्वे रे तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ओके दिस टाइप ऑफ इजी एंड सिंपल क्वेश्चंस बेसिकली एग्जाम रे आसीबो एबे आपन को इजी लागुथबो कोन पा बोले एबे आपन बेसिक टा जानु छथि आप पछरो कांसेप्ट टा जानु छथि लॉजिक जानु छथि हेंस ये क्वेश्चंस गुडा को भी आपन को इजी लागुची ओके तो जॉइन करंतु क्लासेस रे बारंबार कोची डियर हमको सपोर्ट करंतु निजर भी हेल्प करंतु ओके पिला माने याडे सियाडे जॉइन करू छथि जांकू ओएसएससी रिलेटेड किसी आईडिया भी नाही ओडिसा रिलेटेड किसी आईडिया भी नाही तांके भी क्लास प्रमोशन करू छथि पगड़ी पिंधि करी कौन करिवे भाई हां तांको इटा भी जणा नाही कि गेट एग्जाम गेट थ्रू रे अमेंडमेंट हे जाई छी देन आल्सो दे आर टेलिंग ओपीएससी एई एंड ओएसएससी जे व्हाट कैन वी डू हम किछ करि परिबा नै ना पिला मन रो केस रो आईडिया ना किछि हां देन आल्सो दे आर टेलिंग अबाउट एई एंड जेई एग्जामिनेशंस ओके आमे जो जिंस गुडा को अपलोड करू छु से जिंस गुडा को जेंति वायरल होउची आपण मानो लव एंड सपोर्ट जो से जिंस देखि करी ताके सेठी वीडियो बनै करी अपलोड करू छु सेटा तो छाड़ दियो मु एबे जेंति बीपीएससी एई रे भी गुटे क्लासरूम प्रोग्राम स्टार्ट करी छि एमपीपीएससी एई रे भी क्लासरूम प्रोग्राम स्टार्ट करी छि मु जेंति वीडियो बनैबी आपण देखिबे जस्ट मो पछ पछरे आउ बड़ बड़ बहुत बड़ बड़ चैनल जाको ओके समस्त वीडियो बनैबा स्टार्ट कर देबे वेल ठीक अछि गुरु तो दिस टाइप ओके यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस लाइक दिस ये क्वेश्चन गुडा को करंतु इजी क्वेश्चंस गुडा को इजी एबे लागु थो आपन को सॉल्व करंतु दिस श्रिंकेज फैक्टर of an old map is 24 by 25 and representative fraction is एतिकी then correct scale is किछि नाही सब जिंस एठी दिया ही जाई छी श्रिंकेज फैक्टर भी दिया ही जाई छी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन करेक्ट स्केल पचारु छी तो स्केल इक्वल टू एटा बहुत सिंपल क्वेश्चन एटा भी आसिला एटा राजस्थान एई रो क्वेश्चन टा राजस्थान एई लेवल रो क्वेश्चन आपण इमेजिन करंतु तो श्रिंकेज फैक्टर इनटू representative fraction this is your correct scale which is your 24 by 25 divided sorry into 1 by 2400
माने आपण माने एबे को एग्जाम भी ये सब एग्जाम भी क्लियर करि परिबे कि यस ओके द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट 1 by 2500 ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट इजी वेरी सिंपल क्वेश्चंस दे आर आस्किंग इन एग्जामिनेशन आमे बस प्रॉब्लम कोन होउची कोन होउची हम सहित कांसेप्ट न जणा थिवा जुगु जिंस गुडा को घुसी नउछ से पई माने डेफिनाइट टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही सॉल्व करि पारुछु तापर याड से याड टिके एंट्री बुले करी सेंती बुले कर आसले आमे सॉल्व करि पारुन ए क्वेश्चन पढंतु a rectangular plot of 16 kilometer square area 16 kilometer square area 16 kilometer square area in area is shown on a map by similar rectangular area of 1 centimeter square representative fraction of the scale to measure a distance of 40 kilometer will be अच्छा ये पचारुची representative fraction टा कोन बस सेतकी कहंतु तो representative fraction माने स्केल कथाटा एडा कोन मैप एरिया बाय आम एमती लिखियो ग्राउंड एरिया तो मैप एरिया कौन मैप एरिया हूँ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज ऑन ग्राउंड इक्वल टू 16 किलोमीटर स्क्वायर ओके तो माने रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज नॉट इक्वल टू दिस माने हमको स्केल फाइंड आउट करियार अछि तो हम एमती करबा ना तो एबे जो हम पाखरे रिलेशनशिप दिया आइछि रिलेशनशिप इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 16 किलोमीटर स्क्वायर माने कोन 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 किलोमीटर ओके तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कोन 1 सेंटीमीटर बाय 4 किलोमीटर तो 4 इंटू 1000 मीटर गुना 100 सेंटीमीटर तो 1 बाय 4 इंटू 0.00000 is your representative fraction which will be used to measure a length distance measure करिया पाए yes or not scale तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऑप्शन नंबर बी मैच होउची कि एग्जैक्टली सीधा सीधा यस सर ऑप्शन नंबर बी टा मैच होउची like this okay very simple very easy very basic questions next देखो तो ये क्वेश्चन आप नुआ शुणिबे दिस इज कंप्लीटली न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन ओके तो ये जिनसटा मन रखिदिबे which of the following instrument is used for measurement of bases माने बेस लाइन रो मेजरमेंट बेस लाइन कोथि ना सर्वे रे गोटे इंपोर्टेंट लाइन टा सब टू मेजर लाइन टा जो कि एरिया को टू इक्वल पार्ट रे डिवाइड करूथु आपको बहुत एक्यूरेसी सहित मेजर करिया कथा तो जो हमर सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट अछि से जनरली बेस लाइन को मेजर करिया पई को इंस्ट्रूमेंट गुडा को यूज करू छंती तो ताइरे गोटे इंस्ट्रूमेंट आउ गोटे एमती तो मु कहितली कि हाई एक्यूरेसी हाई प्रिसिजन सहित मेजर करिया पई हमको बेसिकली इनवार टेप यूज करिया कथा बट आमे तो सीटा यूज करूछु बट एठी क्वेश्चन पचारा जाउछे सर्वे ऑफ इंडिया रिलेटेड जो कि सर्वेइंग डिपार्टमेंट हमर इंडिया रो ओके सर्वे ऑफ इंडिया आपण केमती जाई परिबे देखंतु इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशंस ठीक अछि एसएससी थ्रू रू भी केबे केबे वैकेंसी आसे जेई लेवल रे तो एबे देखंतु एबे कोन अछि आइरे तो ये बेसिस को मेजर करिया पे जो इंस्ट्रूमेंट हमें यूज करिया ताकू हमें कहवा अंके भाई कौन गोटे कहावत अच्छी ना हिंदी रे अंग्रेज चले गए लेकिन अपना हाँ पोता यही छोड़ गए सीधा का बस कॉल्बी apparatus ओके कॉल्बी apparatus going we are going to use और सर्वे ऑफ इंडिया इज यूजिंग फॉर मेजरिंग द बेसलाइन ठीक अछि आ गोटे जिंस अछि कोन व्हीलर बेसलाइन apparatus ये ऑप्शन भी केबे थिबो तो आपण टिक लगेबे व्हीलर्स बेसलाइन apparatus आकु भी यूज करा जाए ठीक अछि तो एठी ऑप्शन रे कॉल भी अछि तो कॉल भी टिक लगे दियंतु कॉल भी इज द करेक्ट आ गुटे apparatus व्हीलर्स बेसलाइन apparatus नेक्स्ट in triangulation the best shape of triangle is isosceles with base angle equal to आ गुटे ट्रायंगल मु कहिथले इक्विलैटरल ट्रायंगल सीटा भी ता पई भी आसीबो बेस्ट अप्रोप्रिएट मोस्ट सुटेबल ओके दैट इज योर प्रैक्टिकली इक्विलैटरल ट्रायंगल एठी बेस्ट शेप से आइसोलेशंस कहूची तो आपण एठी देखंतु जो एंगल पचारुची ओके से एंगल टा कोन से एंगल इज 56 डिग्री 14 मिनट ये एंगल तो मु आपण को क्लासरूम प्रोग्राम रा का बतैथिली तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट बतैथिली ना बतै नथली भाई देखि दबा बतैथिली ना कुआडे गला एठी देखिबा सर्च कर दबा ये नोट्स तो आपण को मु प्रोवाइड कर देबी ओके आज ही अपलोड करीबी
आज ना काली अपलोड कर देबी नोट्स गोटे थर ये चैप्टर 2 रो क्वेश्चन सरी जाओ सो से सब क्वेश्चन सरीला परे अपलोड कर देबी बतई थी मु ये चेन सर्वे रो बेसिक कांसेप्ट्स रे कि जो हमारा एरिया को हमें डिवाइड करिवा ट्रायंगल रे डिवाइड करिवा तो जो ट्रायंगुलेशन करला बेले जो ट्रायंगल सुटेबल से ट्रायंगल टा कोन ओके तार एंगल ये सब जिंस सब मु बतई छी नोट्स रे अछि सीधा एबे आपण पढिले ही जानि पारिबे को जगह रे अछि कोन बहुत पेजेस हे गेला ना एबे को ओके अच्छी 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 क्लासरूम प्रोग्राम भितर ही मु आपण को ऑलरेडी ये सब जिंस एक्सप्लेन करि छी एबे देखंतु एडा पढंतु हेले ये क्वेश्चन बुझा गला ये क्वेश्चन मन रखि दिबे ओके Colby apparatus Wheeler baseline apparatus तापर इन ट्रायंगुलेशन द बेस्ट शेप ऑफ ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ये कहूची बट से एंगल विषय मन रखि दिबे से ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल पय पचारिबो कि इक्विलैटरल पय बेस्ट एंगल इडा का भल एंगल टा एक्चुअली ये एंगल रे थिले कोन होची जेमति दुईटा लाइन आसी कर ये एंगल रे इंटरसेक्ट करियो तो ये जो पॉइंट ता हेबो दिस विल बी शार्प ओके शार्प एंड इट कैन बी इजीली लोकेटेड कि अच्छा इटा होची एपेक्स पॉइंट अच्छा इटा गोटे स्टेशन पॉइंट अब जदि ट्रायंगल रो एम्प्टी लाइन आसी था तो ये लाइन एम्प्टी और ये लाइन एम्प्टी मिस ही जाता एम्प्टी सो गोटे माने लागु ची एम्प्टी कर्व बोलिया ही गेला एबे एठी कोटा होची एक्चुअली स्टेशन पॉइंट टिके कंफ्यूजन ही जो जानि बारे यस और नॉट सो ये एंगल जते कम रोइले माने भलो केते एंगल थिला रेंज थिला ना वेल कंडीशन ट्रायंगल रो 30 to 120 डिग्री मझिरे एंगल टा रहिबा कथा फॉर ए वेल कंडीशन ट्रायंगल्स यस और नॉट ये आई रे जदि ये एंगल रे कट करूची लाइन गुडा को तो सीधा आउरी बेस्ट आउरी भलो कोन पा बोले से स्टेशन इजीली लोकेट ही पारियो शार्प इंटरसेक्शन थिवो से पय ओके दैट इज द कांसेप्ट वेल कंडीशन ट्रायंगल वाला मु एक्सप्लेन करितली आपन को एबे देखंतु मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 इंस्ट्रूमेंट रो ना गुडा को देखंतु को इंस्ट्रूमेंट को पय यूज होची एठी जो इंस्ट्रूमेंट अछि फैक्टोमीटर ये फैक्टोमीटर गुटे सोनार इंस्ट्रूमेंट इट इज ए सोनार इंस्ट्रूमेंट ठीक अछि पैसोमीटर कोन पेस पेस माने फुट स्टेप को ये काउंट करूची गोटे टाइप ओके तो से पय ये पैसोमीटर यूज होची टेलुरोमीटर ये इंस्ट्रूमेंट मन रखि देबे इट इज ए माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट टाइप ऑफ सर्वे इंस्ट्रूमेंट रे ये सब जिंस भी हमें पढ़िबा गोठथर ओके टाइप ऑफ सर्वे इंस्ट्रूमेंट रे तारे ये सब जिंस पढ़िबा तो फैक्टोमीटर पैसोमीटर टेलुरोमीटर तो टेलुरोमीटर रो आंसर हे जो सी रो 1 ठीक अछि अल्टीमीटर टा कोन अल्टीमीटर होची एल्टीट्यूड मेजर करिया पय माने हाइट मेजरमेंट पय तो डी रो हे जो 4 सी रो 1 हे गेला डी रो हे गेला 4 अच्छा तो ये ऑप्शन देखंतु सी रो 1 डी रो 4 तो ये दुईटा रु किछि गुटे करेक्ट हेबो ए रो कोन हेबो ए रो कोन इट इज सोनार इंस्ट्रूमेंट तो ए रो साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट ओके सोनार इंस्ट्रूमेंट और साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट तो ए रो 2 ठीक अछि ए रो हे जो 2 और बी रो रे गेला केते बी रो पैसोमीटर डिस्टेंस मेजरिंग बी रो 3 माने 3 1 नहीं 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 सॉरी 2 3 1 4 this is the code option number A will be correct तो मन रखि थिबे sonar is a माने फैक्टोमीटर is a active sonar instrument it is a type of sonar instrument माने sounding instrument ओके ये सी गुडा करे जो माने जो जहाज गुडा को चालुची सेठी सोनार रो कांसेप्ट यूज होची तापर पैसोमीटर इज अ डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टेलुरोमीटर इज अ माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट अल्टीमीटर इज ए हाइट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट और एल्टीट्यूड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ठीक अछि तो ये इंस्ट्रूमेंट विषय भी क्वेश्चन आसी पारे एमती ये टाइप तो आउरी जत्ते भी क्वेश्चन आसी चालू थबो हमें डिस्कस करी चालू थबो इंस्ट्रूमेंट ऊपर मु चैप्टर भी आपन को देबी ओके ये क्वेश्चन टा एठी कोन पे नहीं आसली ये पैसोमीटर विषय मु आपन को बतैथिली ना ओके से पई well conditioned triangles are preferred because they cause less survey work their apex are sharp option number B is correct answer will be B their apex are sharp and can be easily located okay hence well conditioned triangle is preferred angle must be in 30 degree to 120 degree अब बेस्ट एंगल कथा एबे ही हमें पढितलु
जो बेस्ट एंगल होची approximately it is in range of 56 degree और 14 minute. This is the best angle of intersection. Okay, but this is the normal guideline. अब कौन पाए their apex are sharp and can be easily located. Hence, well conditioned triangles are preferred in chaining. This particular question, total length of 8 links in the revenue chain. अच्छा देखो total length of revenue chain RC equal to केते revenue chain ର total length होची 33 feet. Okay, आई रे 33 feet होची total length of revenue chain. केते link होची हम पाखरे केते link रहउची 16 link रहउची ना 33 feet रे केते link रहउची 16 link. तो length of each link 33 feet divided by 16. ठीक अच्छे तो लेंथ ऑफ 8 लिंक ये टाइप क्वेश्चन आसी पारे. ओके, लेंथ ऑफ 8 लिंक विल बी इक्वल टू 33 by 16 into 8 माने इथे गेला 2 और 33 डिवाइडेड बाय 2 माने 16.5. एटी ऑप्शन ए 16.5. ठीक अच्छे. नेक्स्ट इजी in chain surveying work, the line joining tie station for taking offset from it is known as tie line. The line joining tie stations are called as tie line. Okay, the line joining main stations are called as main survey line. Line used to check the accuracy of other lines drawn during the chain surveying is called as check line. The biggest line which divides the entire area into two equal parts is called as baseline. Okay, देखो इंजीनियर्स चेन रो लेंथ कहते 100 फीट. ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट. नेक्स्ट, करेक्ट लेंथ ऑफ ए 100 मीटर टेप वेगिंग 24 न्यूटन व्हेन ए पुल ऑफ. अच्छा ये करेक्शंस रो क्वेश्चन देइछि देखो ये टाइप ये सब क्वेश्चन हमको करिवार अछि. ओके, ये सब क्वेश्चंस गुडा को हम सॉल्व करिवा. एबे तो मु किछि क्वेश्चंस मु आपन को एबे ही सॉल्व करूची. तापरे नेक्स्ट क्लास भी जो आइबो ना सर्वे ऊपर ताइरे भी हमें ये चैप्टर नंबर 2 रो ही क्वेश्चंस गुडा को सॉल्व करिवा. मु कोन कहूची जेते जाई माने ये चैप्टर रु जो भी बही आपण नॉर्मली आपण निज इलाका रे देखि पारुछंती माने पाखा पाखी देखि पारुछंती से सब बही रे जदी गोटे क्वेश्चन भी अछि से क्वेश्चंस भी मु एठी आपण को सॉल्व करि देबे. कंप्लीट नील करि देबा जीरो बटा सन्नाटा जीरो. बस जॉइन करंतु गुरु, सपोर्ट करंतु डियर. ओके माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लाइक शेयर सपोर्ट जॉइन. 500 रुपीस ऑफ अछि दुर्गा पूजा स्पेशल. पढ़ंतु 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 हमर भी टिके दीपावली हो. करेक्ट लेंथ ऑफ ए 100 मीटर टेप weighing 24 newton when pull of 200 newton is applied at the end is freely suspended is केते देखंतु एठी को करेक्शन लगेबार अछि सैग करेक्शन ओके कोन कहूची माने दुईटा एंड रे टेप आपण धरि छंती ये टेप फ्रीली सस्पेंड अछि. एठी पुल जो आपण लगै छंती ये पुलटा लगै छंती पाखा पाखी 200 न्यूटन. ओके और आरो वेट होची 24 न्यूटन. ये लटकी जाइछि एमती झुली जाइछि. ओके एमती झुली कर अछि. तो ये दुईटा पॉइंट मझी रे जो करेक्ट लेंथ हवा गोटा ये एल ये लेंथ केते ये जिनसोटा पचारछि एबे ये एमती लटकी जाइछि फ्रीली सस्पेंड हे जाइछि एमती लटकी जाइछि. ओके बुझी पारछंती कि तो करेक्ट लेंथ ये दुईटा पॉइंट भितर केते हवा କଥା. तो ये जिनसोटा ये क्वेश्चन पचारछि. तो सैग करेक्शन हमको अप्लाई करियार अछि. करेक्शन ड्यू टू सैग इज ऑलवेज नेगेटिव हमको जणा माने L by 24 into total weight रो स्क्वायर divided by P square पुल रो स्क्वायर. तो 100 by 24 into 24 रो स्क्वायर कौन पाइबल एठी वेट दिया आइछि 24 divided by 200. Simplify this, we are going to get 0.
ओके सॉरी फॉर दिस एटी p स्क्वायर ना एटी 200 स्क्वायर है जीवो ना 0.06 तो दिस एरर इज नेगेटिव ओके तो करेक्ट लेंथ इज 100 माइनस 0.06 ये टाइप क्वेश्चन को कैच करियार अछि दिस आंसर विल बी व्हाट 99.94 मीटर ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट गेटिंग द पॉइंट बुझा गला की नेक्स्ट very easy very simple very basic question a 30-meter chain is found to be 0. देखो तो length रे error अछि right into right w into w अच्छा wrong into wrong equal to r into r okay अब देखो तो a 30-meter chain was found to be 0.1 meter too short throughout the measurement okay if the distance measured is recorded as 300 meter then actual distance is माने रॉन्ग टेप रो लेंथ केते हे गेला हले 30 minus 0.1 मीटर 30 minus 0.1 so what is 30 minus 0.1 it is your 29.9 29.9 into 300 ओके एक्चुअली घरे अछि तो मोर वाइफ कुकिंग करूची मोर रूम से ओपन करी पड़ूची तो कुकर रो साउंड जदी आसिला सॉरी 30 into राइट लेंथ जना नहीं काढिबार अछि तो 29.9 into 300 divided by 30 ये गला 10 टाइम रेटा कटि जीवो 299 मीटर की देखंतु तो आंसर आसुची 299 मीटर इजी सिंपल राइट इनटू राइट इक्वल टू रॉन्ग इनटू रॉन्ग ये फार्मूला बहुत जगह यूज है जीवो इन चेन सर्वे द एरिया इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल्स ये क्वेश्चन टा पढ़ंतु ये क्वेश्चन आंसर करिया ट्राई करंतु while applying correction due to sag in chain or tape which of the following shape is assumed to be follow माने सैग करेक्शन जते आम अप्लाई करिवा तो सैग रे आमे कोन कहउछु कि ये टेप टा दुईटा पॉइंट जदी आमे एमति धरि को चेन टा धरि को रछु गोटे पुल टा लगी करी लेट्स सपोज आई एम अप्लाइंग द पुल पीएम एठी अप्लाई करिछु ओके पुल अप्लाई ड्यूरिंग मेजरमेंट ये टेप और चेन रो वेट होउची डब्ल्यू तो ये लटकी जाउची भाई ये जो लटकी जाउची इटा का सैग तो आज कोई किछि एरर आसी जाय अब सैग करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव ओके एबे आमे करेक्शन ड्यू टू सैग रो फार्मूला देखिथुलु कोन एमती जदि आमे वेट पर यूनिट माने वेट पर यूनिट लेंथ फॉर्म रे देखिबा तो w स्क्वायर l क्यूब बाय 24 pm रो स्क्वायर दिस इज द फार्मूला ओके सॉरी मु आपन को कांसेप्ट पढिला बेले आकु a लिखिथिली a कोन वेट पर यूनिट लेंथ ठीक अछि तापर l कोन लेंथ ऑफ टेप and unsupported length of tape yes or not p naught kono or pm applied pull a double p li ed applied pull yes or not like this ये सब जिंस गुडा को थिला तो ये जो एमती लटकी जाउची ना ये को शेप को नउची तो दिस पर्टिकुलर शेप इज योर पैराबोलिक shape this particular shape is your parabolic shape ओके तो आमे जो assumption नउचू कि जो शेप रे ये लटकुची टेप और चेन टा से शेप होची पैराबोलिक ओके सो विथ दिस 100 पेजेस हेगला एठी ओके तो आउरी 100 हे जिवो 200 300 पेजेस रो ये गोटे नोट्स माने खाली दुईटा चैप्टर मु आपन को प्रोवाइड कर देबी ओके वेट करंतु बहुत क्वेश्चन गुडा का आउरी अछि 100 150 टा क्वेश्चन से क्वेश्चन सॉल्व करिवा तापरे ये पूरा डिटेल नोट्स मु आपन को प्रोवाइड कर देबी कोठी पाइबे ऐप ऊपरे पाइबे जो क्लासरूम प्रोग्राम रे आपन जॉइन करिसंती सेठी पाइबे ओके सेठी सर्वे वाला रे मु ये नोट्स पके देबी ओके सो क्लासरूम प्रोग्राम रे जॉइन करंतु डियर वेलकम RS 500 ऑफ अछि दुर्गा पूजा स्पेशल जॉइन सून एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशंस थैंक यू वेरी मच जय जगन्नाथ ये जो क्वेश्चंस गुडा को हम सॉल्व करिया मु जेंति कि कहितली ठीक हिंदी लैंग्वेज रो करे देबी डियर कोन पाए बोले मते मल्टीपल जगह रे मु आको यूज करि पारिबी ना एथर प्लानिंग अछि कि कम से कम गोटे गोटे सब्जेक्ट रो 1000 2000 क्वेश्चन मु आपन को बस सॉल्व करेबी माने कांसेप्ट बतैला परे आपन को पूरा से 1000 2000 क्वेश्चन आ किछि रहइबा नै पूरा जीरो कर दवा
तो से जो क्वेश्चन खाली क्वेश्चन जाक अछि मु जदी हिंदी रे सॉल्व करे देबी तो सेम जिंस मु मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स रे मोर जो अछि सेठी यूज करि परिबी ओके सो से पई बाकी आपन को सब बुझा जीवो कोन पे बोले आपन को तो मु कांसेप्ट तो पूरा पूरा ओडिया लैंग्वेज रे एक्सप्लेन कर देई छी क्वेश्चन खाली इंग्लिश रे पढियार अछि तार आंसर करियार अछि ओके तो गोटे गोटे क्वेश्चन आंसर करि चालंतु वीडियो पॉज करी आंसर करी चालंतु जदि आपण कहिबे कि क्वेश्चन सीरीज गुडा को सर लाइव करी दियंतु तो मु लाइव भी करी देबी सेमति किछि नै बट लाइव एबे तो बेसिक क्लास जाको चलुची बेसिक एमती तो जेते ही पारिबो आमे सॉल्व कर देबा लाइव आमे करिबा नोटिफिकेशन आसी गला परे नोटिफिकेशन पूर्वरु पूरा प्रिपरेशन एई करी रेडी थिबा ओके ता परे खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस आउरी क्वेश्चन प्रैक्टिस एबे तो कांसेप्ट विथ क्वेश्चन चलौची ता परे आउ थरे क्वेश्चन 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 बुझी गेले कि जीरो कर दवा गुरु जीरो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए इट्स a very easy very simple question if the engineer's scale of a drawing is stated as 1 centimeter equal to 5 meter then the fraction scale means representative fraction rf equal to what 1 centimeter divided by 5 meter to convert this particular meter into centimeter means 1 centimeter by 5 into 100 centimeter सेंटीमीटर गया तो बचा क्या 1:500 ओके सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट 500 ओके दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ये बहुत आएगा इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा पूछे जाएंगे आपसे है ना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए ये क्वेश्चन अपने आप में मजेदार है ओके इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है हाँ इसे कह सकते हो कि ऑब्जेक्टिव लेवल पे ओके उतना नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी अगर पूछ लिया तो थोड़ा सा लेवल हाई है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का है ना आप कह सकते हैं कि दिस क्वेश्चन इज ऑफ ईएससी एंड गेट स्टैंडर्ड बट आजकल कोई गारंटी नहीं रे भाई जेई एग्जामिनेशन भी जेई लेवल पे भी इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है तो ए लेवल तो छोड़ ही दो ओके तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए मैं क्यों बोल रहा हूँ स्टैंडर्ड हाई है इस क्वेश्चन का क्योंकि यहाँ पे दो एरर है उनको कंसिडर करके आपको फाइनल एरिया निकालना है ओके द लेंथ ऑफ ए लाइन ओरिजिनली 100 mm long on a map plotted to a scale of this the original scale OS is your 1:1000 this is your original scale okay was found to 95 mm due to shrinkage of the map तो मैप श्रिंक हो गया है तो श्रंक स्केल का कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो श्रिंकेज फैक्टर इक्वल टू क्या होगा सीधा सीधा आप बोलेंगे सर 95 डिवाइडेड बाय 100 तो श्रंक स्केल एसएस क्या हो जाएगा सर 95 डिवाइडेड बाय 100 इनटू ओरिजिनल स्केल करिए ना ठीक है बाबू कर दिया आप रिक्वेस्ट कर बोल रहे हो बार बार तो कर दिया है ना तो 95 बाई 100 इंटू 1/1000 तो ये करेंगे तो अपना जो श्रंक स्केल है इसका वैल्यू कितना आ जाएगा श्रंक स्केल का वैल्यू आ जाएगा 1/1052.63 ठीक है ये हो गया आपका श्रंक स्केल मतलब न्यू स्केल अब देखिए अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि इफ ए सर्टेन एरिया ऑन द मैप measured using a planimeter planimeter is a device is an instrument which is used to measure the area याद रखिएगा is 100 mm square determine the correct area on the ground पे correct area निकालना है तो एक तो श्रिंकेज वाला इफेक्ट तो हमें कंसिडर करना ही करना है तो श्रंक स्केल आपने निकाल लिया या फिर आप कह लीजिए कि न्यू रिवाइज्ड स्केल आपने कैलकुलेट कर लिया है अब और एक जो एरर यहाँ पे बोल रहा है जिसके बारे में वो क्या है वो ये है कि द मैप prepared using a tape of 20 meter was later found to be actually 21 meter ये एक एरर हो गया कि आपने जो मैप प्लॉट किया है ठीक है आपने ये सोच के प्रिपेयर किया कि ये मैप मतलब जो भी मेजरमेंट वगैरह आप ले रहे हैं आपने ये सोचा कि जो टेप है मेरा वो 20 मीटर का है लेकिन बाद में आपको पता चला कि जो भी मेजरमेंट लिया है मैंने वो 20 मीटर के टेप से नहीं लिया है गुरु 21 मीटर के टेप से ले लिया है ना मतलब एरर इन लेंथ है ठीक है तो इस चीज को भी कंसिडर करना होगा तो दो अलग अलग तरह के एरर आ गए तो इनको दोनों को कंसिडर करके हमें फाइनल एरिया बतानी होगी तो अब इसे कैसे अटेम्प्ट करें कैसे सॉल्व करें तो देखिए सॉल्व करना इजी है हम एक एक एरर को अप्लाई करते हैं इंडिविजुअली सबसे पहले जैसे सीरियली आ रहे हैं तो वैसे आएंगे पहले श्रिंकेज वाला इफेक्ट को कंसिडर कर लेंगे
फिर ये जो एरर हुई है लेंथ में आपकी, उसको कंसिडर कर लेंगे। समझ में आ रहा है? पहले श्रिंकेज वाला इफेक्ट को कंसिडर करके एरिया निकालिए, फिर जो लेंथ में एरर आई है उसको कंसिडर करके एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, तो हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। ओके, तो देखिए अभी एक चीज और यहाँ पे देखो, समझना, यहाँ पे एरिया आपको दे रखा है प्लान का mm² में, और आंसर जो ग्राउंड में एरिया पूछ रहा है वो पूछ रहा है मीटर² में, और श्रंक स्केल है आपका ये। तो ये जो श्रंक स्केल, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैं अगर बोलूं तो मैं बोलूंगा 1 mm ऑन मैप इज इक्वल टू 1052.63 mm ऑन ग्राउंड। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो इसलिए मैं एक काम करता हूं, इसको ना इधर mm ही रहने देता हूं, इस तरफ इसको मीटर में कन्वर्ट कर देता हूं। तो 1 mm ऑन मैप इक्वल टू 1.05263 मीटर ऑन ग्राउंड, हम ऐसे भी कह सकते हैं। ये हो गया आपका इंजीनियर्स स्केल। समझ में आ रहा है? इंजीनियर्स स्केल इस फॉर्म में हो गया। तो एरिया स्केल मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था, तो देखिए मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि जैसे 1 mm² है ना ऑफ एरिया इज इक्वल टू व्हाट, 1.05263 एक मिनट का स्क्वायर मीटर स्क्वायर एरिया। दिस इज योर एरिया स्केल, देन दिस इज योर एरिया स्केल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका कितना एरिया, 100 mm² एरिया जो आपका ग्राउंड पे है, सॉरी मैप पे है, वो एरिया कितना होगा ग्राउंड पे? तो दैट एरिया विल बी 1.05263 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इंटू 100। दिस पर्टिकुलर एरिया विल बी समथिंग 110.80 मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? इतना एरिया होगा ग्राउंड पे, सीधा सीधा इतना आ रहा है ना। अब देखिए, तो ये तो आपने श्रंक स्केल का कॉन्सेप्ट को यूज करके ये एरिया आपने फाइंड आउट किया, लेकिन अभी एक्चुअली क्या था, जब आप मैप बना रहे थे, है ना, मैप बना रहे थे तो उस समय भी कुछ एरर हुई थी, तो उस एरर को भी कंसिडर करना होगा। एरर ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ टेप, लेंथ ऑफ टेप। तो इसके कारण जो एरर था ना, इस चीज को हम कैसे कंसिडर करेंगे? देखिए, जब हमें क्या बोला गया, हमें ये बोला गया कि 20 मीटर का टेप है, और यही कंसिडर करके मैंने बना दिया है मैप। ओके, आई हैव आल्सो प्रिपेयर्ड मैप, बट लेटर ऑन बाद में हमें ये समझ में आया कि द टेप विच आई यूज टू प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर मैप इज नॉट ऑफ 20 मीटर, इट इज ऑफ 21 मीटर। समझ में आ रहा है? तो जो एरिया आपने मेजर किया उसमें आपको करेक्शन अप्लाई करके करेक्ट एरिया फाइंड आउट करनी है, तो आप वो कैसे करेंगे? तो देखिए, सीधा सीधा करेक्ट एरिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड, करेक्ट एरिया विल बी इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 20, रेशियो लीजिए, एरिया का बात है ना, तो ये तो 21 और 20 लेंथ है, तो स्क्वायर कीजिए इंटू यहाँ पे एरिया लिखिए जो अभी आपने फाइंड आउट किया था, और वो एरिया अपना कितना था आफ्टर श्रंक स्केल कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन, 110.80, 110.80। the particular area will be 122.157 meter square. This is your correct area. ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो रहा है? डी, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व्ड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, है ना। ये सीधा आपको रेशियो ले लेना, मल्टीप्लाई कर देना। ओके, एरिया रेशियो ले लेना इसमें भी, 21/20 का स्क्वायर इंटू एरिया। ठीक है, तीनों लोग का नाम। इज इट क्लियर टू यू ऑल? किताब वगैरह में ये सब क्वेश्चन गलत सॉल्व किए हुए हैं, है ना। बुक का सॉल्यूशन पर नहीं जाइएगा, अगर किताब देख रहे हो कहीं पर सॉल्व किया है तो वहां गलत सॉल्व किया है, ठीक है। रीड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन,
ये इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ईएससी 2020 में पूछ लिया है, ईएससी 2020। जियोडेटिक सर्वे कैनॉट बी डन फॉर वर्क रिक्वायरिंग हाई प्रिसीजन। अब बोलोगे सर आपने ऐसा पढ़ा दिया, अब ये क्वेश्चन ईएससी में आ रहा है, मतलब हम ईएससी के लायक हैं? देखिए, पढ़ाई कभी किसी का लेवल देख के नहीं किया जाता। पढ़ाई पढ़ाई होता है। आप एक बार पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, कोई भी एग्जाम हो यार, आप उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे होंगे। अब पढ़े ही नहीं होंगे, क्वेश्चन आंसर याद किए होंगे, तो किधर से सॉल्व हो रहे होंगे क्वेश्चंस? नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, तो जियोडेटिक सर्वे कैनॉट बी डन फॉर वर्क रिक्वायरिंग हाई प्रिसीजन। अच्छा, द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज अकाउंटेड फॉर मेजरमेंट इन जियोडेटिक सर्वे। देखिए, स्टेटमेंट नंबर 2 तो एकदम सही है कि जियोडेटिक सर्वे में हम कर्वेचर ऑफ अर्थ को अकाउंट करते हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। लेकिन जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है वो आपका रॉन्ग है। अरे हाई प्रिसीजन मेजरमेंट लेना है अगर, तो आपको फिर जियोडेटिक सर्वे करना पड़ेगा, है ना? प्लेन सर्वे में थोड़ी ना, मतलब क्योंकि इन रियलिटी अगर आप देखोगे तो अर्थ में कर्वेचर तो है ही, तो हाई प्रिसीजन मेजरमेंट लेने हैं आपको, तो जियोडेटिक सर्वे करना पड़ेगा। ओके, तो इट इज नॉट ट्रू कि जियोडेटिक सर्वे कैनॉट बी डन फॉर वर्क रिक्वायरिंग हाई प्रिसीजन। जियोडेटिक सर्वे इज ओनली डन फॉर वर्क रिक्वायरिंग हाई प्रिसीजन। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। मींस स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। क्या समझे? इस तरह क्वेश्चन आते हैं।